एक देश के युवा हो, आप लोग देश के लिए एक अपना विचार लाओ। देश में एक अच्छा माहौल बनना चाहिए देश, क्योंकि देश के युवा ही आगे जाकर देश चलाने वाले हैं। और संविधान देखा जाए तो कहीं ना कहीं देश का एक बहुत बड़ा एक मूल ढांचा है, इसी की वजह से देश चलता है। और क्या है पता है आपको? नहीं था। 26 नवंबर को क्या है? संविधान दिन। वो तो आपको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं हो आप? क्योंकि मुझे पता नहीं था। 5 नवंबर को क्या है पता है? संविधान है। संविधान है कि संविधान दिवस है? संविधान दिवस है। आप लोगों का 10वीं 12वीं में नहीं पढ़ाया गया है, कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या 10वीं 12वीं में संविधान पढ़ाना चाहिए? हाँ जरूर। युवा भी देखा जाए तो भारत का सबसे ज्यादा युवा देश माना जाता है। और आने वाले समय में आप लोग ही देश को संभालोगे। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई पॉलिटिशियन बनेगा, कोई एक अच्छा टीचर बनेगा। 1 नवंबर को देश में क्या मनाया जा रहा है? अभी वो कि क्या है तो आंसर नहीं पता है ना। जैसे आपको संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, कोई नेता आएगा बोलेगा कि संविधान में कौन बोला जानकारी है मुझे। कितने आर्टिकल होते हैं? आर्टिकल क्या है होती है मेरे को मालूम है कितनी। अच्छा, कितनी है? संविधान के पेज पर जो पूरे पेज हैं उसमें किसका नाम लिखा हुआ है? हाँ संविधान का जो पेज है उस पर किसका नाम लिखा हुआ है? आज मैं महाराष्ट्र में हूँ। आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर को देश चलाने के लिए एक संविधान बनाया गया था, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब वो खुद वो कर रहे थे। और आज पूरे देश में देखा जाए तो संविधान को संविधान दिवस मनाया जा रहा है। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। देश पूरी तरीके से देखा जाए तो संविधान के निर्भर रहता है। मगर संविधान के लिए जो यहाँ पर देश के युवा हैं, जो कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, इन लोगों को कितना संविधान के बारे में जानकारी दी जाती है कि नहीं दी जाती है? यहाँ भी मैं कल्याण के में बिरला कॉलेज में हूँ और यहाँ पे कुछ यहाँ पर स्टूडेंट है। मैं इन लोगों से बात करता हूँ कि इन लोगों को संविधान का कितना जानकारी है। आपका नाम क्या हुआ? अनिकेत यमगर। कौन से क्लास में हो? TYBSc तो क्या संविधान के बारे में आपको कितना जानकारी है? कॉलेज में तो कुछ सिखाया नहीं अभी तक ऐसा। अच्छा, कॉलेज के बारे में सिखाया नहीं है तो आपको जानकारी नहीं है। तो क्या आगे कॉलेज में सिखाना जाना चाहिए क्या संविधान? ये सिखाया जाना चाहिए। सिखाया जाना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम जयेश वाबड़े। कौन सी पढ़ाई करते हो? जी मैं भी TYBSc ITO में हूँ, फाइनल ईयर में अभी। फाइनल ईयर में। संविधान के बारे में कितना जानकारी है आपको? जी संविधान के बारे में देखा जाए तो जैसे हमारे भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है संविधान बनाने में। और उन्होंने काफी न्यू रखी थी और वो ड्राफ्टिंग और संविधान बनाने के ड्राफ्टिंग चेयरमैन भी थे। और जैसे हमें पता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के रेडी हो गया था और 26 जनवरी 1950 को वो लागू हो गया था। इतनी जानकारी है हमें। और अब बताया जाए कि मतलब ये मुझे कैसे पता है, तो ऐसे कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस में अगर हम देखा जाए तो सिर्फ ये जानकारी किताबों तक सीमित है, लेकिन ये जानकारी सबके सामने आनी चाहिए और इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए और करिकुलम में ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा भारत की बहुत ही अहम भूमि है, बेस बनता ही है। तो ये सबको इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। और हमारा देश आज जो भी है, जैसे भी आज संविधान की वजह से है, तो संविधान के बारे में जानकारी सबको होनी चाहिए। और बस इतना। अगर देखा जाए संविधान को पढ़ाया नहीं जाता है 10वीं स्टैंडर्ड या 12वीं स्टैंडर्ड में। हर एक भारत में अलग अलग भाषाएं होती है, मातृभाषाएं होती है, उस चीज को इम्पोर्टेंट दिया जाता है। मगर संविधान को क्या 10वीं 12वीं में कॉमन की तरह से पढ़ाना जाना चाहिए क्या? जी हाँ बिल्कुल। और मेरे को ऐसे लगता है। और मतलब शुरुआती दिनों में जैसे फर्स्ट चैप्टर से ही संविधान के बारे में उनके ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स है और बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज है, लेकिन जो बेसिक आर्टिकल है जिससे हमारे अभी देश चल रहा है और जो काफी न्यूज में भी रहता है, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए सबको। थोड़ा बहुत सोशल मीडिया फिर चाहे अलग अलग देखा जाए आर्टिकल में लिखा रहता है, थोड़ा बहुत जानकारी है, बट डीप में जानकारी हर किसी को नहीं है। अगर देख, आपका क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम सोपान राठौड़। मैं TYITBSc का स्टूडेंट हूँ।
और सर मेरे को संविधान के बदल अभी तो कॉलेज में नहीं कुछ पढ़ाते बिढ़ाते, लेकिन मैं तब 1ली से 10वीं कक्षा में था, तब प्रार्थना के द्वारे संविधान हम लेते थे, तो तब हमें मालूम था संविधान का। लेकिन संविधान का सबको नॉलेज होना चाहिए, क्यों इतना अपना सब देश है और अपना जो भी है अपना देश सब संविधान पे चल रहा है, तो अपन कैसे अपन रहना चाहिए अपने को, कैसे मतलब कुछ क्या क्या अधिकार में रहना चाहिए उसका वो सब अपन संविधान के हाँ, चलिए आपका बात सही है कि देश चलता है संविधान से चलता है, और जिसके आधार पर देश चलता है उसकी जानकारी अपने को होनी चाहिए। अगर मैं लोगों को मैं बताऊंगा कि जैसे हम लोगों को एक बाइक चलाना है, तो बाइक चलाने का गियर क्या होता है, स्लेटर क्या होता है, उसके लिए चलाने के लाइसेंस, पीयूसी, इंश्योरेंस, हर चीज की जरूरत पड़ती है, तो जाकर अपने को अच्छे तरीके से कंफर्टेबल हम लोग बाइक चला सकते हैं। अगर हम लोग नहीं जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो कानूनी अपना नहीं है। मगर ठीक है, संविधान चलना चाहिए। देखिए, आप लोग एक देश के युवा हो, आप लोग देश के लिए एक अपना विचार लाओ, देश में एक अच्छा माहौल बनना चाहिए देश, क्योंकि देश के युवा ही आगे जाकर देश चलाने वाले हैं। और संविधान देखा जाए तो कहीं ना कहीं देश का एक बहुत बड़ा एक मूल ढांचा है, इसी की वजह से देश चलता है। और हर समाज के लिए देश ने हर चीज के आरक्षण से लेकर लोगों को बोलने की आजादी तक हर चीज के लिए अधिकार दिया है संविधान ने। तो संविधान को कॉमन तौर पर 10वीं 12वीं के जितने भी कॉलेजेस वगैरह है, चाहे अदर राज्य हो, महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, जो भी राज्य हो, उसमें कॉमन एक पढ़ाई होना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो संविधान की जानकारी है सिर्फ स्कूल कॉलेजेस तक ही नहीं सीमित रखनी चाहिए, बल्कि जितने भी कॉमन लोग के वर्ग है उनको भी इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि क्या है कि जो अपर क्लास के लोग होते हैं और जिनके कुछ गलत हो जाता है उनके साथ, मतलब कुछ क्राइम वगैरह हो जाता है, तो इसके बारे में अगर उनको कानूनी पता नहीं होगा तो वो उनकी आवाज दबाई दी जाती है और वो किसी के सामने नहीं आता है। तो इस वजह से कि सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं और बाकी जो जितने भी लोग हैं कॉमन वर्ग, उनको भी संविधान के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, संविधान के तौर पर आवाज तो दबाया तो जाता ही है। अगर जिस तरीके से इलेक्शन होता है, सारे नेता क्या करते हैं, संविधान की बातें करते हैं, संविधान पूजने लगते हैं। आज संविधान दिवस भी है 26 नवंबर को, तो कहीं ना कहीं अगर संविधान को अगर जैसे मान लिया है कि अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा कि नहीं, मेरे स्कूल में पढ़ाया गया है कि 5+5 10 होता है, क्योंकि स्कूल में मुझे पढ़ाया जाता है। अगर मुझे स्कूल में नहीं बताया रहेगा, मैं बोल दूंगा अरे 5+5 10 नहीं होता, 20 होता है। आपको नहीं मालूम रहेगा तब क्या बोलोगे, 20 होता है। राइट, सही बात है ना? बरोबर। तो इसी तरीके से संविधान को जिस तरीके से देश में एक माहौल बनाने के प्रयास हो रहे हैं कि नहीं, संविधान एक गलत तरीके से बदल दिया जाएगा, संविधान सुरक्षित नहीं है, तो लोगों को संविधान के बारे में पता नहीं रहेगा, पढ़ेंगे नहीं, जानकारी नहीं रहेगा, तो उन लोगों क्या मूल मौलिक अधिकार है उन लोग समझ नहीं पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, और आप लोग आगे जाकर बहुत अच्छा काम करो देश के लिए। कुछ आप लोग जो कुछ भी बनोगे देश में आप लोग योगदान दो। हाँ, क्या नाम हो आपका? जाहिर शेख। क्या करते हो अभी? इधर FI डेटा साइंस में पढ़ रहा हूँ अभी। अच्छा, डेटा साइंस में IT इंजीनियर बनना है? नहीं, अभी मैं डेटा एनालिस्ट के लिए पढ़ रहा हूँ। अच्छा, डेटा एनालिस्ट के लिए चलेगा, वो भी IT का ही पार्ट है। हाँ, IT का ही बात। तो आज क्या है पता है आपको? नहीं था। 26 नवंबर को क्या है? संविधान दिन। वो तो आपको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं हो आप? क्योंकि मुझे पता नहीं था। पता नहीं था? पता क्यों नहीं है? क्योंकि स्कूल में आपको बताया नहीं गया होगा, पढ़ाया नहीं गया होगा। हाँ। तो क्या संविधान देश के नाम पर चलता है? देश के संविधान के आधार पर पूरा भारत चलता है, देश इतना बड़ा देश है। हाँ, तो क्या संविधान आप लोगों को पढ़ाना चाहिए? हाँ, पढ़ाना भी चाहिए। जानकारी होनी चाहिए ना संविधान के बारे में। जब देश हर चीज के लिए आजादी संविधान देता है तो देश तो बनाना ही चाहिए। सही है। तो क्या लगता है आपको? करना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उसको भी लेना चाहिए पढ़ाने के लिए। एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना चाहिए कि उसको संविधानिक तौर पर 10वीं 12वीं के जो सिलेबस है उसमें पढ़ाना चाहिए। 10वीं 12वीं के सिलेबस में ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो देख लो, जो देश को संविधान के बारे में ऐसा बता रहे हैं कि गलत है 10वीं 12वीं के सिलेबस में अगर पूरे भारत में पढ़ाया जाएगा तो लोगों को अच्छी खासी संविधान के बारे में जानकारी रहेगी। हाँ, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सोनल है। क्या करते हो आप? मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, 11th क्लास। आज क्या है? आज 26 नवंबर को क्या है पता है? संविधान है।
संविधान है कि संविधान दिवस है? संविधान दिवस है। तो कैसे मालूम है आपको संविधान दिवस है? किसी ने बताया होगा या कहीं पढ़ाया गया हो? कॉलेजेस में पढ़ाया गया है? नहीं, स्कूल में पढ़ाया था। स्कूल में पढ़ाया गया था कि संविधान क्या क्या है, उतना ही पढ़ाया गया था। संविधान के अंदर कितने कितने आर्टिकल है वो चीज तो आपको पता नहीं होगा। मुझे भी नहीं पता है क्योंकि मुझे भी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया है, मगर मैं बाहर से जानकारी ले रहा हूँ और मुझे पता है। आपका क्या नाम है? आर्या पोद्दार और क्या करते हो आप? साइंस 11 साइंस में। साइंस में आईटी इंजीनियर बनना है? हाँ इंजीनियर। क्योंकि मैं भी एमसीए किया हूँ तो इसलिए बोला। नहीं आईटी नहीं, कंप्यूटर साइंस में। तो संविधान आप लोगों का 10वीं 12वीं में नहीं पढ़ाया गया है, कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या 10वीं 12वीं में संविधान पढ़ाना चाहिए? हाँ जरूर, क्योंकि 11th और 12th में सब लोग अलग अलग फील्ड लेते थे ना, तो फिर उसमें हिस्ट्री ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता। अच्छा, ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। अगर देखा जाए देश के सारे नेता हैं, आप लोग युवा भी हो, तो देश में युवा भी देखा जाए तो भारत का सबसे ज्यादा युवा देश माना जाता है। और आने वाले समय में आप लोग ही देश को संभालोगे। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई पॉलिटिशियन बनेगा, कोई एक अच्छा टीचर बनेगा। तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए क्या संविधान के बारे में? जी तो होना तो चाहिए, क्योंकि पता होना चाहिए ना देश में क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, अगर मैं पॉलिटिकल सवाल आपसे पूछूं क्या, एक छोटा सा? पॉलिटिक्स के बारे में इतना कुछ ज्यादा पता नहीं। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बोलूंगा कि 10-10-20 होता है, तो आप बोल देंगे कि हाँ 10-10-20 होता है, 10 + 10 20 होता है। अगर मैं बोलूंगा कि 10 और 10 प्लस करेंगे तो वो 30 होता है, तो आप मानेंगे इस बात को? नहीं नहीं, क्योंकि आपको स्कूल में पढ़ाया गया है कि 10-10 आपको 20 होता है, 30 नहीं होता है। और जिस तरीके से देखा जाए देश में संविधान जो है, उन लोगों को बोला जाता है कि ये गलत संविधान है, गलत संविधान। जो अभी सरकार है, मोदी सरकार है, वो बदल देगी। क्यों बदल देगी? क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है। इसके एक अलग तरीके से देखा जाए, गलत तरीके से बताया जा रहा है संविधान को बारे में, ऐसा। तो उनके ऊपर क्या आपका राय है? ऐसा कुछ विचार है? मतलब ऐसा गलत तो नहीं बताना चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो। और कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, धन्यवाद। आप लोग पढ़ो और अच्छा देश के लिए कुछ ना कुछ आप लोग करो। शुभम जादव, क्या करते हो? फर्स्ट ईयर बीकॉम फर्स्ट ईयर। आगे जाकर क्या बनना है? क्या नहीं, पापा का बिजनेस है, वही आगे का। बिजनेसमैन बनना है, अभी से तय हो गया है? क्या चीज का पापा का बिजनेस है? बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई। बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई। चलिए बढ़िया है, तब तो फिर बिल्डर जैसा काम करोगे। हाँ फिर ठीक है। तो आज क्या है, 26 नवंबर को देश में क्या मनाया जा रहा है? अभी वो कि क्या है तो आंसर नहीं पता है ना? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। आज 26 नवंबर है। संविधान को पूरे देश में मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर को संविधान जो है देश चलाने के लिए वो बनकर तैयार हो गया था, अगर मैं सरल शब्दों में बोलूंगा तो आज स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है? पढ़ा जाता है ना, तो फिर जानकारी क्यों नहीं है? जानकारी क्यों? अभी स्कूल कॉलेज कहाँ पे पढ़ाया जाता है आपको? स्कूल में, अभी कॉलेज में नहीं पढ़ा। कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। 10वीं 11वीं भी 9वीं में तो नहीं पढ़ाया गया होगा? वो पढ़ा था। कितने आर्टिकल वगैरह उसमें? आर्टिकल वो चीज नहीं बताया गया। संविधान क्या होता है उतना ही बताया दिया गया होगा। उसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल वगैरह होते हैं, वो सब नहीं पढ़ाया गया। तो क्या 10वीं 12वीं में संविधान पढ़ाना चाहिए? फिर पढ़ना चाहिए ना। पढ़ाना चाहिए। तो सरकार से आपकी मांगे हैं? हाँ फिर कंपलसरी पढ़ाना चाहिए। कंपलसरी पढ़ाना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? आपका शर्मा क्यों नहीं? बोलो नाम क्या हुआ? नयन। कौन से क्लास में हो? ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। संविधान दिवस से आज संविधान मनाया जाता है, तो कॉलेज में पढ़ाया गया आपको? नहीं, अभी कॉलेज पे आए हो, देखेंगे अंदर क्या होता है। अंदर एक दिन में थोड़े ना संविधान को समझा जा सकता है। रोज होता है ये आने के बाद, रोज आने के बाद। अभी देखो ना क्या प्रोग्राम होता है। क्या प्रोग्राम नहीं होगा आज? मैं खबर लिया हूँ। नहीं होगा प्रोग्राम। तो ठीक है, संविधान क्या पूरे देश में पढ़ाना चाहिए? 10 कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए क्या? हाँ कंपलसरी चाहिए। कंपलसरी चाहिए। हाँ। नेता की तरह थोड़ा बात कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। क्या बैकग्राउंड वैसे ना? अच्छा, बैकग्राउंड वही है। अच्छा, तो क्या बनना है? नेता बनना है? नेता नहीं बनने का। क्यों? सब वही करेंगे तो अपन क्या करें? सब वही करे तो हम क्या है, यही बनने का। अच्छा, अगर जैसे आपको संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, कोई नेता आएगा बोलेगा कि संविधान में कौन बोला जानकारी है मुझे? कितने आर्टिकल होते हैं? आर्टिकल क्या है होती है, मेरे को मालूम है कितनी। अच्छा, कितनी है? संविधान के पेज पर जो पूरे पेज हैं उसमें किसका नाम लिखा हुआ है? हाँ? संविधान का जो पेज है
उस पर किसका नाम लिखा हुआ है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। किए थे बट उनका नाम दूसरे किसी का लिखा हुआ है, और नाम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जिन्होंने राइटिंग में लिखे थे संविधान, उन्होंने बोले थे कि मैं इस राइटिंग में, कर्सिव राइटिंग में लिखूंगा, तो उनका नाम पूरा पेज पे है, ना मुझे है। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। आपने जो भी जवाब दिया, देश के लिए अच्छा काम करो, जिसका संविधान की जानकारी लो, और आप तो सरकार से मांगे करो कि मुझे संविधान 10वीं 12वीं में कंपलसरी पढ़ाया जाए। जो कंपलसरी पढ़ाया जाएगा तो आपको अच्छी खासा और नॉलेज हो गई। हाँ, आप लोगों को क्या अधिकार है उसका भी जानकारी होगा। हाँ, देखिए, अभी मैं यहाँ पर बिरला कॉलेज कल्याण में था, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी थे। मैं इन लोगों से मैं पूछा जाना संविधान के बारे में, बट संविधान यहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता है, और भारत के हर एक कॉलेजेस वगैरह में भी देखा जाए तो कंपलसरी संविधान नहीं पढ़ाया जाता है। तो एक ऐसा संविधान होना चाहिए जो 10वीं 12वीं के जो सिलेबस है वहाँ पर संविधान का कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारियां है वो एक लागू होना चाहिए पूरे भारत में, तभी जाकर लोगों को मालूम पड़ेगा संविधान क्या है, और देश जो अपना भारत चलता है वो संविधान के आधार पर ही चलता है। जय हिंद, जय भारत।